ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ये दस्तूर पाकिस्तान है। इस दस्तूर को मानते हैं हम? ऐसे दस्तूर को मैं इस दस्तूर को सिर्फ इतना मानता हूँ कि जब तक ये दस्तूर ये वाला रहेगा तो इसके अंदर जो इलेक्शंस का प्रोसेस है उसमें हम इस दस्तूर के अंदर ही जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम इस दस्तूर की बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, अकली तौर पे नहीं मानते। और हम जब भी आएंगे बताएं कि आप इस दस्तूर को मानते हैं नहीं मानते। यार ये कैसी आप बात कर रहे हो? फर्ज करो मैं आपको कहता हूँ कि ये जो मोबाइल है आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते, तो आप कहेंगे जी मैं मोबाइल मानता हूं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब है आप ये भी मानते हैं कि इसके अंदर जो अगर पोर्नोग्राफी है तो वो भी ठीक है, तो क्या आप मानते हैं? इस दस्तूर में ऐसी चीजें हैं आपको लगता है? आप मेरी बात समझें, ये दस्तूर है ये चेंज क्यों किया जा सकता है? फर्ज करें मैं 2/3 मेजोरिटी ले आता हूँ और मैं इसको दस्तूर को चेंज कर देता हूं। नहीं सही है। मैं कह रहा हूँ यानी इस शक्ल में दस्तूर है उसके अंडर हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम इस दस्तूर को चेंज करना चाहेंगे। क्या ये खुला तजाद नहीं? कैसे तजाद है यार? अब आप ये बैलेट के जरिए से सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, मैं इसके ऊपर आता हूं। नहीं, एक सेकंड। हम बैलेट के जरिए, हम 3 चीजों के जरिए, अब आप फिर कहेंगे बोरिंग हो गया, हम 3 चीजों के जरिए एक ही काम कर रहे होते हैं जी। एक, हम मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, एजिटेशन करते हैं। सर मैंने आप सुना है ना, मैंने आपको आपने लिखा है, कुछ जो है ना, मैंने आपको सुना है। ये देखिए आपने कहा पार्टी बिल्डिंग के लिए होता है, इलेक्शन में जाना भी पार्टी बिल्डिंग के लिए। नहीं, इलेक्शन में जाएंगे तो फिर सोशलिस्ट इनकलाब कहां से लेके आएंगे? अरे यार इलेक्शन का इस दस्तूर को मानते नहीं, दस्तूर के तहत इलेक्शन भी लड़ना है, सिस्टम को मानते नहीं, सिस्टम में इलेक्शन भी लड़ना है और इनकलाब भी लेके आना है। क्या मतलब इस बात? जवाद अहमद का बड़ा ऐलान, वोट के जरिए सोशलिस्ट इनकलाब। अगर मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ आके, ये आपने लिखा हुआ? हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने लिखा हुआ है। जब मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ आता हूँ और आके इस पूरी रियासत को सोशलिस्ट कर देता हूँ, आप और 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे तो ये एक अलहदा बात करना शुरू हो गया है। नहीं, मैं ये बात क्यों ना करूं? क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, ये इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जागीरदारों, वडेरों, इंडस्ट्रियल कार्टल्स, इनके बगैर आप 2/3 मेजोरिटी लेंगे? यार मैं तो समझता हूँ ये दीवाने का ख्वाब नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ली जा सकती है। बिल्कुल आप समझते रहे, तो आपके समझने से क्या होता है सर? तो वो तो मैंने ही समझना है ना। नहीं, आप तो मेरी समझ को चेंज नहीं कर सकते ना। मैं चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, क्यों? आप इसका मतलब आप सरमायादारों के मुहाफिज हैं? नहीं, आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जवाद अहमद साहब जो करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली अकम्प्लिश करें उस मिशन को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। आपको नजर नहीं आ रहा ना? आपको कैसे आ रहा है? आपकी जैसे कहते हैं ना, एक आदमी ने पीले रंग की ऐनक लगाई, उसको पीला नजर आ रहा है। मैंने तो ऐनक भी कोई नहीं लगाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस दस्तूर के अंदर तो आपके पास मुल्क में सोशलिज्म लाने का मैंडेट ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? आपने दस्तूर नहीं पढ़ा? आपने दस्तूर पढ़ा है? आपको पता है कि दस्तूर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शेक है जी, वो जो जिसको कहते हैं आर्टिकल, एग्जैक्टली मैं उसका बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, आर्टिकल 3 जी, उसके अंदर है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। मतलब हर एक से उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम लिया जाए और उसको उसकी काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। ये सोशलिज्म की पहली डेफिनेशन है। अच्छा, फिर आर्टिकल 2 भी तो पढ़े ना आप? आर्टिकल 3 पे आ गए आप? नहीं, आर्टिकल 2 है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। उससे तो फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 2 स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। तो ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस वक्त जो भी रियासत कह रही है, दस्तूर कह आप रहा है, इन्हीं रियासती कवानीन और इसी दस्तूर के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, इन सारे लोग बैठे हुए, इनको मेरी बात समझ आ रही है, आपकी आ रही है? मैं ये कह रहा हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मैंडेट ही नहीं है सोशलिज्म का। एक मुल्क के अंदर जो भी सिस्टम है लोगों को इक़्तिदार में लाने का, आपका कोई भी नजरिया हो, आखिरकार आप उस सिस्टम के अंदर रह के ही काम शुरू करते हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि मैं लोगों को जमा करना शुरू कर दूं, हर एक के घरों में जाऊं और उनको कहूं कि आओ मेरे साथ तलवारें लगा के और साथ पिस्टल्स पकड़ के और लड़ाई करो। तो शिकागो के मजदूरों ने क्या किया था? बिल्कुल ये नहीं किया था। क्या किया था सर? उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया था। आप कहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट उस वक्त करेंगे जब इन लोगों को समझ आएगी। भाई देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर ना, मैं कह रहा हूं एक दफा क्या हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर था पिछला, वो क्या कहता है, अब जरा देखें कि उसकी गुमराही का लेवल क्या था जो लोगों को बता रहा था। कहता है कि जी आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर अब राइट और लेफ्ट जो है वो खत्म हो गया है, अब सिर्फ राइट एंड रॉन्ग रह गया है। उस बेवकूफ को इतना पता नहीं था और इतना हद तक वो गुमराह करता था कि लेफ्ट और किसकी बात कर रहे हैं हम?
मैं इसलिए नहीं उसकी बात करना चाहता कि मैंने सोशलिज्म के नारे के बाद मैं समझता ही नहीं हूँ कि किसी का नाम लेके उस काबिल ही नहीं है कि उनके बारे में बात करूं। नहीं, आप देखें अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड गुफ्तगू हो रही है सर। ये शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ भी सरमायादारों के ही नुमाइंदे। नवाज शरीफ की बात कर रहा है? नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो आपकी तो आपका तो अब सुन तो ले पहले यार। नहीं, आप कह रहे हैं आगे चले गए हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की बात लोगों को एजुकेट करने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ आप मुझे बाद में सवाल कर लें, मेरा ये जवाब पहले ले लें। देखें, जब तक कैपिटलिज्म रहेगा दुनिया में, जब तक रहेगा, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस रहेंगी। क्योंकि कैपिटलिज्म में होता ये है कि लोगों के पास इजारादारी होती है। जब किसी के पास इजारादारी हो ज़मीन की, इसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर जितने भी ज़राए पैदावार जितने भी हैं, अगर उन पे आपकी इजारादारी हो तो इसका मतलब है कि आपकी सियासत में भी इजारादारी होती है। आई एग्री टू दैट एक्सटेंट। आप ये अब सुने ना, अब देखिए इस मुल्क में तो ये नहीं पता किसी को कि लेफ्ट राइट क्या है, इनसे पूछ लें। और सोशलिज्म तो अगली बात है सर। मेरी बात तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये मेरे साथ आएंगे नहीं, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? आपके साथ नहीं आएंगे सर, ये आपके साथ। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आप इनके बारे में फिर फैसला। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आएंगे। मैं भी इनमें से ही हूँ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो यूट्यूब के पैसों की वजह से भी नहीं आएंगे ना सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्यों नहीं आया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ क्यों नहीं आया। हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं सर, और हम तो चाहते हैं कि आप कामयाब हो। हम आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? एक मिनट मेरी बात मुझे, अगर आप ये चाहते हो तो आप इस तरह की गुफ्तगू करें मेरे साथ यार, कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मेरा पॉइंट है, आप उसे डिसएग्री करें, आपके पास पूरा राइट है। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की। हाँ जी। आर्टिकल 23 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 23। बिल्कुल। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद कॉम्पनसेशन। तो दस्तूर तो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट है विद सोशलिज्म। अच्छा फर्ज ये सबसे पहले एक कॉन्फ्लिक्ट है ना सोशलिज्म के साथ। यार कॉन्फ्लिक्ट सोशलिज्म के साथ नहीं है जी। हाँ, इस दस्तूर के अंदर जो शिकें हैं वो सोशलिस्ट शिकें नहीं हैं, इसे मैं मानता हूं। लेकिन ये जो आर्टिकल 3 है ये सोशलिस्ट शिक है। कैसे? बताया तो है मैंने आपको। आर्टिकल 3 की बात, मैं तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 पढ़ के सुना दिया आपके सामने। ये मार्क्स ने बोला हुआ है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू अस एबिलिटी। तो फिर आप आर्टिकल 24 और 25 को भी माने ना सर। अगर मैं तो आपको कह नहीं रहा कि मैं किसको मानता हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें सोशलिस्ट शिक भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दस्तूर के अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीजें हैं। अब आपने कहा ना कि पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस वक्त छाई हुई है, कैपिटलिज्म है। या पहले पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को बदलेंगे तो पूरी दुनिया में जाएंगे ना। आप दुनिया को बदले बगैर प्रॉब्लम क्या है सर? हाँ। अब आप मुझे फेल्ड सोशलिस्ट अटेम्प्ट्स अगर गिनवा सके 3-4 जो रिसेंट हुई हैं, देखा ही होगा ना आपने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर 3-4 जो फेल्ड सोशलिस्ट किस्म की जो कैंपेन्स थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। दुनिया की जो सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि एक्चुअली अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको पीपीपी कहते हैं, आपका जो होता है ना, हम जो जीडीपी कहते हैं जी, जीडीपी 2 किस्म के होते हैं, एक नॉमिनल होता है और एक परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। तो नॉमिनल में तो अमेरिका उससे ज्यादा है। अब फिर आप बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ आसान। अरे यार मैं आसान लफ्जों में बताने लगा हूँ, आप मुझे रोक देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल्स मांग रहा हूँ किन ममालिक में। मैं तो बताने लगा हूँ ना भाई, चाइना जो है वो उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और वो अपने आप को अभी भी कम्युनिस्ट 49 से लेके 71 तक बड़ी अटेम्प्ट्स की उन्होंने। अरे भाई वो दुनिया की सबसे कामयाब हुए सर? दुनिया की परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया ने क्या किया सर? इंडिया कब सोशलिस्ट है? कभी भी नहीं रहा। बहुत अटेम्प्ट्स की उन्होंने सोशलिज्म के लिए। नहीं कभी भी नहीं। आप 48 से उठा ले सर, 48 से 91 तक उठा के देखें। कभी कोई अटेम्प्ट नहीं की उन्होंने, बुरे तरीके से फ्लॉप हुए, फिर लिबरलिज्म के अंदर आना पड़ा नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं की। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता। देखो इंडिया में एक उनका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जो मोतीलाल नेहरू का बेटा था, मोतीलाल नेहरू नहीं था सोशलिस्ट, जवाहरलाल सोशलिस्ट था। उसने क्या किया, उसने आगे लैंड रिफॉर्म्स किए, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स इज नॉट कंप्लीट सोशलिज्म। उसने सिर्फ ये किया। उसके अलावा तो इंडिया में टाटा और बिरला की फैमिलीज थी। इंडिया की जो इंडस्ट्री चलती थी, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो तो लोगों की थी और उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी। हाँ, ये बात है कि इंडिया ने सोशलाइजेशन ऑफ वो कहते हैं ना पैदावार, कौन सी जो
अनाज होता है हाँ। उसकी भी की, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, और फिर पाकिस्तान ने भी के ऊपर भी की। 1970 में पाकिस्तान ने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, आपने देखा जब नेशनलाइजेशन, नहीं मैं नहीं मानता, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन नहीं, वो सोशल स्ट्रगल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, मैं नहीं बिल्कुल मानता। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये जितना मर्जी झूठ बोले, अब जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी किताब लिखी, उसका नाम था इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया जी। अच्छा, वो किताब उन्होंने काल कोठरी में लिखी। काल कोठरी में जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में भी कहते हैं कि मैं दो तबकों के दरमियान, अमीर और गरीब के दरमियान में आबरूमंदाना मुसालहत कराना चाहता था, लेकिन तारीख ने मुझे गलत साबित किया और मुझे अब पता है कि मुझे इन दोनों तबकों में से सिर्फ एक के साथ खड़ा होना चाहिए था। ठीक, तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्लास क्वेश्चन के ऊपर खड़े होके नहीं की स्ट्रगल, उन्होंने अपनी इक़्तिदार के लिए स्ट्रगल की। एक पॉपुलिस्ट नारा था वो भी। हाँ, वो था पॉपुलिस्ट सोशलिज्म। मैं तो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो पॉपुलिस्ट नारा होता, आज तो वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का, तो नहीं बनना चाहते आप वज़ीर आज़म? मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं तो चाहता हूँ इनमें से कोई बने। वज़ीर आज़म बने बगैर आप मामलात को कैसे हल करेंगे? कैसे पार्टी हल करेगी ना? पार्टी तो किसी, तो इसका मतलब कल को पार्टी जो मर्जी करे, जवाद अहमद बरीउज़्ज़मा है। देखें, मैं जो हूँ ना, जब मेरे वो उठाएंगे ना सारे जितने भी स्पीचेस, जितनी भी सेंट्रल कमेटी की कोई जलसों की, तो वो मुझे सबसे पहले मुजरिम करार देंगे। ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं ये कह रहा हूं कि फिर रिस्पांसिबिलिटी भी लेना। अगर वायलेंस किया जो कि मैं नहीं चाहता, अगर ये करते हैं तो उसका तो मैं मुजरिम हूँगा ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे वो इल्ज़ाम नहीं देंगे, मुझे इल्ज़ाम देंगे, डेफिनेटली देंगे।